Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी इंग्लिश की स्ट्रेटजी के ऊपर 12th के लिए, जिसकी हेल्प से हम 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये हमारा आज के वीडियो का टारगेट है। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रही हूँ और इससे मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, और ये सिर्फ पढ़ाने का नहीं है। जब मैं भी पढ़ती थी और अभी भी पढ़ रही हूँ स्कूल में स्पेशली, क्योंकि जैसे कि मैं स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो स्कूल के लिए स्पेसिफिकली काम करता है कि आपकी जो एग्ज़ाम में स्कोर है ना, वो स्कोर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी उस एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी रही है। अब स्ट्रेटजी सिर्फ पढ़ने का नहीं है। स्ट्रेटजी में आपके उस सब्जेक्ट में आंसर, एग्ज़ाम में आंसर कैसे आप करते हो, पेपर को कैसे प्रेजेंट करते हो, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, 2-4 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि सिलेबस का पूरा आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा चीज़ आएगा और कौन सा नहीं आएगा। क्या आएगा उसको जानने से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं आएगा, क्या नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट किस में नहीं करना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो है। फिर नंबर 2 में आपका है कि आपका जो पेपर है वो कितना ज़्यादा नीट और क्लीन है। नीट क्लीन कितना है, कितना साफ़ सुथरा आपका पेपर है, वो डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि साफ़ सुथरा नीट क्लीन चीज़ें सभी को पसंद आता है। एक बहुत ही सिंपल सा नीट क्लीन अगर आंसर शीट रहेगा वो देखते ही अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे। सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कि नीट क्लीन करा तो अच्छे नंबर मिलेंगे, बट ये एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो होता है आपका प्रेजेंटेशन। देखो, ऐसा नहीं करना है कि बस 1 नंबर आंसर करा है फिर इसके बाद सीधा 7 पे चले जाना है, उसके बाद 5 पे फिर से आना है, उसके बाद फिर से 8 पे जाना है, देन आपको फिर से 3 में आना है। ऐसा खिचड़ी तो पकाना नहीं है। जैसे स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए आपने मानो एक सेक्शन पकड़ा, मानो सेक्शन सी पकड़ा, उसको ख़त्म करो, कोशिश करो। सेक्शन बी पकड़ा, उसको ख़त्म करो। ए पकड़ा, उसको ख़त्म करो। फिर आप सी ख़त्म होता है तो ए पे आओ, ए ख़त्म होता है तो फिर बी पे जाओ, ऐसा करो। और बाय चांस अगर नहीं आता है, मानो मानो आप ए सेक्शन आपने लिया, सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं आया, इसको आप छोड़ दो। आप फिर से बी पे जाओ, पूरा बी करो आंसर, फिर लास्ट में सी बी मानो आपका हो जाता है, फिर लास्ट में आप ए करके फिर से ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है आप उसको आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि पेपर जो है ना, एक फ़्लो में, एक सीरियली आराम से एक फ़्लो में जाना चाहिए ताकि देखने से अच्छा लगे। टीचर को ना बार बार क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर और आंसर ऐसे मैच करके देखना ना पड़े, इससे ना इरिटेशन हो जाती है। तो वैसे ही। और चौथी चौथी होगी ना, चौथी बात जो है वो आपका ध्यान रखना है आपकी वर्ड लिमिट के साथ आपके जो मार्क्स हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आपको ज़्यादा आता है तो आपने ऐसा लिखा जो 7 मार्क्स का है, बट नंबर तो उसमें 3 ही है, तो आपने 7 के लिए लिखा, 10 के लिए लिखा, मिलेगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको 3 ही मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी आप टॉपर्स के आंसर शीट पढ़ो, और एग्ज़ाम पास में जब तक आएगा तब तक हम भी आपको पेपर सॉल्व करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करवाएंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, अभी हम चलते हैं हमारे सेक्शन वाइज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया ये चीज़ें। तो बेसिकली इंग्लिश की 3 पार्ट होती है। सबसे पहला आता है रीडिंग, लिटरेचर और राइटिंग। राइटिंग और ग्रामर चलो साथ में है, तो ग्रामर भी मैंने उसमें अलग से लिखा नहीं है, बट इसको साथ में आप पकड़ो। तो रीडिंग, लिटरेचर, राइटिंग। अब देखते हैं कि रीडिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी है। तो रीडिंग के लिए स्पेशली जो अनसीन पैसेज रहते हैं उसके लिए मेरा एक सजेशन है, वो ये है कि आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है। रीड क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। रीड क्वेश्चन पेपर मतलब रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। जो पैसेज के एंड में क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको आंसर करना है वो आप पहले पढ़ो। इससे आपके मन में ये छप जाएगा कि ये चीज़ें हैं जो मुझे इससे निकालना है। फिर आप देन यू रीड पैसेज,
तो आपको आंसर थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि आपको तो पता रहता है कि क्या जानना है। मानो क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये चीज़ें हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ऐसा क्वेश्चन है। जब आप पढ़ोगे कि दिस वाज एस्टेब्लिश दिस ईयर एंड ऑल, तो तब सेम आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा, आसानी होगी। और तीसरी बात, अगर थोड़ा सा टफ है, आपको आंसर वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो आपने क्या करना है, जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके साथ जो पैसेज में जो वर्ड मैच कर रही है ना, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करो, और एक बार दो बार जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इधर आसपास आंसर मिल जाएंगे। तो इसमें से सारा नंबर, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल सकता है अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस और कंसंट्रेशन किया है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया और कंसंट्रेट किया है तो आंसर पूरा मिल जाएगा। इसमें से जो नंबर कट जाता है हमारा, वो कटता है कि कुछ कभी कभी कुछ वोकेब आ जाता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाता है, उसमें कट जाता है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। वो अगर वोकाबुलरी में कभी कभी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो, बाकी वो पूरा आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे मान के चलो। और बाकी क्या है, प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, उसके बाद हम चलते हैं लिटरेचर पे। तो लिटरेचर में जो बेसिक चीज़ें होती है वो है, आपको एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखो बाद में आप रीड करो या फिर समरी वीडियोस देखो यूट्यूब पे, डजेंट मैटर, वो आप बाद में करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन शुरू में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में से ना आपके कैरेक्टर स्केच जैसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अगर आपने सेशन के शुरुआत में एक दो बार चैप्टर को पढ़ा है, पूरा आपको कहानी पता है, तो ऐसे कैरेक्टर स्केच वाले जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके बहुत आसानी से हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत बार ना ऐसा कुछ होता है जहाँ पे कई बार देखना आपके कुछ ओपिनियन पूछे जाएंगे, या फिर आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि इस कहानी का एंड ऐसे हुआ, आप बताओ कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, या फिर आप अपने तरीके से कुछ एंडिंग बताओ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने पूरी कहानी अगर पढ़ी हुई ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा या फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप आंसर कर पाओगे। क्योंकि समरीज जो होती है वो आप पढ़ोगे भी या फिर वीडियोस भी देखोगे ना कहीं वो समरी ही है ना, वो पूरा तो नहीं है। और अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो पूरा पढ़ना है, कम नंबर चाहिए, छोटा नंबर चाहिए तो छोटा पढ़ो, बड़ा नंबर चाहिए, ज़्यादा नंबर चाहिए तो ज़्यादा पढ़ो सीधी बात, नो बकवास। ओके, और साथ में आपको PYQ सॉल्व करने चाहिए। PYQs कहाँ मिलेंगे, क्या आपने पिछले 5 या 6 साल के क्वेश्चंस उठाओगे ना, तो जब आपको चैप्टर पता होगा, कहानी पता होगा, तो आप जब क्वेश्चंस देखोगे लिटरेचर में, जो भी 10-12 क्वेश्चंस आते हैं या 7-8 आते हैं, आपको देखते पता चल जाएगा ये कौन से चैप्टर का है। और वही से आपको पता लगे 5-6 साल में इस चैप्टर से अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो बस ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही देखना है, बस हो गया। इतना ज़्यादा लोड लेने नहीं है, लेकिन चीज़ों को सिस्टमेटिकली करना है। ओके, सिस्टम से नहीं जाओगे तो प्रेशर आएगा एंड में। ओके, बाद में मैं अभी बोल रही हूँ कि चैप्टर पढ़ो, आप अगर अभी से चैप्टर नहीं पढ़ोगे ना, तो क्या होगा कि एग्ज़ाम में ऐसा प्रेशर आएगा कि समरी पढ़ने का तो छोड़ो, देखने का भी समय नहीं मिलेगा। कितना देखोगे आप, दिमाग ही है ना, इंसानी दिमाग है, इस पर एक टाइम पे ये ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते अगर आप हैबिचुएटेड नहीं हो उस लोड लेने के। ओके, उसके बाद आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग में तो एज़ यूजुअल आपको फॉर्मेट पता होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, राइटिंग में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपके मार्क्स और वर्ड लिमिट का आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत बार राइटिंग में चीज़ें 3 नंबर के लिए भी आते हैं, बहुत बार 8 नंबर के लिए आते हैं, बहुत बार 5 के लिए आते हैं, तो आपको उस हिसाब से लिखनी है। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ग्रामर के एंड में होते हैं, गाइड बुक के एंड में होते हैं, वो आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि लिखते कैसे हैं। इसमें से कुछ सिखाने का नहीं है, सीखने का भी नहीं है, आपको फॉर्मेट याद रखना है और बस ऐसा देखना कि कैसे लिखते कैसे है, एक्चुअल में कितना लिखना पड़ता है, बस। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बस यही है। अगर ऐसा आप करोगे ना तो आपको अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। और इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा अगर आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हो, कनेक्ट रहना चाहते हो, कभी कुछ सवाल भी आए पूछना भी चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो आप मेरे से। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है प्रेयसी सूत्रधर।
और उस इंस्टा पे जाओगे तो वहाँ पे बिलव्ड अकेडमी बड़ा बड़ा करके लिखा भी होगा, आपको देखते ही पता लग जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।